दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेस्ट मैच के 5वें दिन हुआ है ऐसा घमासान जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सांसें थाम देने वाले इस महामुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम पर पूरे तरीके से हावी थी, किस तरीके से रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया की कराई है धमाकेदार वापसी। आखिर किस तरीके से टीम इंडिया ने किया है चमत्कार, कैसे जमाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर ऐतिहासिक रूप से कब्जा, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में सबसे शानदार खिलाड़ी कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर चौथा टेस्ट मैच 5वें दिन तक चल गया, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। भारतीय टीम ने 571 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 91 रनों की बढ़त बना ली, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी बल्लेबाजी का मौका मिला। चौथे दिन बल्लेबाजी करने आए ट्रेविस हेड और क्वेनमैन 6 ओवर खेलकर केवल 3 रन बना पाए। नाइट वॉचमैन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा दाव खेला था। 5वें दिन का खेल जब शुरू हुआ तब ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को संभालने के इरादे से मैदान में आए। वहीं भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द समेटकर टेस्ट मैच पर अपना कब्जा जमाने के इरादे से उतरी। भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में शिकंजा कसा हुआ था। 10 ओवर खेलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 14 रन बना पाई, लेकिन भारतीय टीम को विकेटों की तलाश थी। और दोस्तों फिर रवि अश्विन ने वही किया जिसके लिए वह पहचाने जाते हैं। 11वां ओवर लेकर आए अश्विन ने 4 ओवर की चौथी गेंद पर क्वेनमैन को फंसा लिया। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगी और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। अश्विन ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई थी। क्वेनमैन ने एक चौके की बदौलत 6 रन बनाकर वापस लौटे थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज मानस लाबुशाने। उन पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन शुरुआत में गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरीके से बांध रखा और हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि 15 ओवर खेलकर भी ऑस्ट्रेलिया केवल 20 रन बना पाई। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम का दबदबा अभी से नजर आ रहा था, लेकिन कप्तान रोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी थी, क्योंकि इस मुकाबले में ना ही रन बन रहे थे और ना ही टीम इंडिया के हाथों में कोई और विकेट अभी तक आ पाया था। भारतीय टीम किसी भी कीमत पर टेस्ट मैच को जीतना चाहती थी, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ड्रॉ करने के इरादे से मैदान में उतरी थी, इसलिए वह बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। पर अचानक से लाबुशेन ने अपना रुख बदला। 19वां ओवर लेकर आए अश्विन के खिलाफ आगे बढ़कर उन्होंने मिड ऑन के रूप में ऊपर से चौका जड़कर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई फैंस में जोश की नई लहर दौड़ गई थी। वहीं किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर अचानक से लाबुशेन ने यह क्या कर दिया। ऐसा लगा कि अब यह दोनों बल्लेबाज आक्रामक रूप अपनाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों तक पहुंचने के लिए पूरे 26 ओवर खेलने पड़े। ये दोनों बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ गए थे, लेकिन दोस्तों 50 का आंकड़ा पार करते ही ट्रेविस हेड ने भी अपने गियर में अचानक से बदलाव किया। अक्षर पटेल की लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके जड़कर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पारी को तेजी से आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया, जिसके साथ ही वह अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंचने लगे थे। भारतीय टीम के अथक प्रयासों के बावजूद भारत को लंच तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई और 36 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 73 रन बना लिए थे। दोस्तों लंच से वापस आते ही ट्रेविस हेड ने अक्षर पटेल को चौका जड़कर 6 चौकों और 1 छक्के की बदौलत अपने अर्धशतक को भी अंजाम दे दिया। अब इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहद आक्रामक रुख अपना लिया था। लाबुशेन ने भी अक्षर पटेल को चौका जड़कर टीम इंडिया के लीड को समाप्त कर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी थी। रविचंद्रन अश्विन के एक ही ओवर में 1 चौका और 1 तूफानी छक्का ठोककर हेड ने अपनी टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। भारतीय टीम के तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि इन दोनों ने हर एक भारतीय गेंदबाज को रिमांड पर लिया हुआ था। ये दोनों उसके बाद भी नहीं रुके। 56 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया 140 रनों तक पहुंच गई थी। उमेश यादव को पहले चौका, उसके बाद 2 रन जोड़कर लाबुशेन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके लगाए थे। हालांकि दोस्तों दूसरे छोर पर अपने शतक की तरफ बढ़ रहे हेड को अक्षर पटेल ने फंसा लिया और 90 रनों की आतिशी पारी खेलकर हेड क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ और बहुत जल्द चाय ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 64 ओवर खेलकर 158 रन बना लिए थे। स्मिथ ने चाय से वापस आते ही अश्विन के खिलाफ चौका लगाकर अपना खाता खोला। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 73 ओवरों में 173 रन बना लिया और उनकी बढ़त भारतीय टीम पर 82 रनों की हो गई। ऑस्ट्रेलिया की शान स्टीव स्मिथ और नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज लाबुशेन ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन के आखिरी सेशन में अब 20 से भी कम ओवर शेष थे और ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर यह मुकाबला हारना नहीं चाहती थी और उन्होंने बड़ी आसानी से चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ पर समाप्त कर दिया, जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द सीरीज दिया जा सकता है और भारतीय टीम 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन बनेगा विजेता, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट के समाप्त होने से पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट मुकाबले में 5वें दिन लंच के दौरान भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आखिरकार कैसे भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी बेहतरीन टेस्ट टीम है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अंतिम टेस्ट मुकाबला अपने अंतिम स्टेज पर है, जहां पर अंतिम दिन का खेल चल रहा है। हालांकि ये मुकाबला ड्रॉ की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन भारतीय टीम ने इस मुकाबले के समाप्त होने से पहले ही वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बना ली है। आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस हारकर 480 रन बनाए थे। इसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 571 रन बनाए। हालांकि 91 रनों की बढ़त के साथ भारतीय टीम मजबूती कायम कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अंतिम बेहतरीन बल्लेबाजी की और ऐसे में भारतीय टीम ने ये मुकाबला ड्रॉ कर लिया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। दरअसल भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए किसी भी कीमत पर इस मुकाबले में जीत चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भारत को जीत नहीं मिली और भारतीय टीम अपना क्वालिफिकेशन पक्का नहीं कर पाई थी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम मुसीबत में नहीं थी, क्योंकि भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीम पर आश्रित रहना था। जहां श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में जीत हासिल कर लेगी तो भारत का पत्ता कट जाएगा। लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले के अंतिम दिन न्यूजीलैंड की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को हरा दिया और श्रीलंका सीरीज के पहले मुकाबले में हार गई। ऐसे में भारतीय टीम को इसका फायदा हो चुका है और श्रीलंका के हारने के साथ ही भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। दोस्तों, टीम इंडिया ने रचा इतिहास। 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर जमाया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर कब्जा, तो कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। आखिर कैसी टीम इंडिया ने रविचंद्रन अश्विन जडेजा के चमत्कार के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर चौथे टेस्ट मैच में घुटनों पर लाया ऑस्ट्रेलिया। उनके कथन से लेकर इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा विराट कोहली में से सबसे महान खिलाड़ी आप किसे मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का रोमांच अपने चरम पर था। 3 मैचों के बाद 2-1 से सीरीज भारतीय टीम की तरफ झुकी हुई थी, लेकिन अहमदाबाद के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने भी पलटवार किया और पहली पारी में 480 रन बना लिए, जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। लेकिन भारतीय टीम ने भी दमदार पलटवार कर उनकी बोलती बंद कर दी। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल के शानदार 128 और विराट कोहली की शानदार 186 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 571 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर पर 91 रनों की बढ़त बना ली। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 5वें दिन ड्रॉ करना सही समझा और उनके बल्लेबाज मैदान में डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 70 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 171 रन बनाकर भारतीय टीम को 75 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 90 रनों की आतिशी पारी खेले थे, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर जीते हुए नहीं देखना चाहती थी। हालांकि भारतीय टीम न्यूजीलैंड की जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन भारत को इस मुकाबले में भी जीत चाहिए थी और इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए भारतीय टीम की शान रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने। जी हां, 70 ओवरों के बाद आता है भारतीय गेंदबाजों का तूफान। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने ऑस्ट्रेलियाई पारी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और देखते ही देखते उनकी पूरी टीम को केवल 211 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसके बाद भारतीय टीम को जीत के लिए केवल 120 रन चाहिए थे और रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल ने भारतीय टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी संभाली। इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि बहुत कम ओवर बचे थे और शुभमन गिल ने भी बहुत जल्द आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय टीम को 3-1 से सीरीज में असंभव सी जीत दिलाकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। दोस्तों, स्पिन गेंदबाजों के चमत्कार से जीता है भारत, बनाई है शान से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह। तो आखिर कैसे 5वें दिन जब मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की आतिशी बल्लेबाजी से ड्रॉ की तरफ जा रहा था, भारतीय टीम ने किया है चमत्कार, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई है। उनकी गेंदबाजी से लेकर सांसें थाम देने वाले इस महामुकाबले के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, निर्णायक मुकाबले में पहले 2 दिन ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा के नाबाद 180 रनों की बदौलत 480 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। लेकिन भारतीय टीम ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब देते हुए शुभमन गिल की आतिशी 128 रनों की पारी के बाद किंग कोहली की ऐतिहासिक 186 रनों की पारी की बदौलत 571 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के बनाए गए स्कोर पर 91 रनों की बढ़त हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया को तो भारतीय टीम की वापसी पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिसके बाद चौथे दिन बल्लेबाजी करने आए ट्रेविस हेड और क्वेनमैन 6 ओवर खेलकर केवल 3 रन बना पाए थे। नाइट वॉचमैन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत
बड़ा दाव खेला था। 5वें दिन का खेल जब शुरू हुआ तो ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को संभालने के इरादे से मैदान में आए। वहीं भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द समेटकर टेस्ट मैच पर अपना कब्जा जमाने के इरादे से उतरी। भारतीय गेंदबाजी ने मुकाबले में शिकंजा कसा हुआ था। 10 ओवर खेलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 14 रन बना पाई, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को विकेटों की तलाश थी और दोस्तों फिर रवि अश्विन ने वही किया जिसके लिए वह पहचाने जाते हैं। 11वां ओवर लेकर आए अश्विन ने ओवर की चौथी गेंद पर क्वेनमैन को फंसा लिया। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगी और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। अश्विन ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई थी। क्वेनमैन एक चौके की बदौलत 6 रन बनाकर वापस लौटे थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने। उन पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन शुरुआत में गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरह से बांधे रखा और हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि 15 ओवर खेलकर भी ऑस्ट्रेलिया केवल 20 रन बना पाई। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम का दबदबा अभी से नजर आ रहा था, लेकिन कप्तान रोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी थी, क्योंकि इस मुकाबले में ना ही रन बन रहे थे और ना ही टीम इंडिया के हाथों में कोई और विकेट अभी तक आ पाया था। भारतीय टीम किसी भी कीमत पर टेस्ट मैच को जीतना चाहती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ड्रॉ के इरादे से उतरी थी मैदान में, इसलिए वह बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। और अचानक से लाबुशेन ने अपना रुख बदला। 19वां ओवर लेकर आए अश्विन के खिलाफ आगे बढ़कर उन्होंने मैदान के ऊपर से चौका जड़कर पूरे स्टेडियम को हैरान करके रख दिया। ऑस्ट्रेलियाई फैंस में जोश की नई लहर दौड़ गई थी। वहां किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर अचानक से लाबुशेन ने यह क्या कर दिया। ऐसा लगा कि अब ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों तक पहुंचने के लिए 26 ओवर खेलने पड़े। ये दोनों बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ गए थे, लेकिन दोस्तों 50 का आंकड़ा पार करते ही ट्रेविस हेड ने भी अपने गेयर में अचानक से बदलाव किया। अक्षर पटेल की लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके जड़कर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पारी को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही वह अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंचने लगे थे। भारतीय टीम के अथक प्रयासों के बावजूद भारत को लंच तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई और 36 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 73 रन बना लिए थे। दोस्तों लंच से वापस आते ही ट्रेविस हेड ने अक्षर पटेल को चौका जड़कर 6 चौकों और 1 छक्के की बदौलत अपने अर्धशतक को भी अंजाम दे दिया। अब इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहद आक्रामक रुख अपना लिया था। लाबुशेन ने भी अक्षर पटेल को चौका जड़कर टीम इंडिया के लीड को समाप्त कर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी थी। रविचंद्रन अश्विन के एक ही ओवर में 1 चौका और 1 तूफानी छक्का ठोककर हेड ने अपनी टीम को 800 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। भारतीय टीम के तो पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि इन दोनों ने हर एक भारतीय गेंदबाज को रिमांड पर लिया हुआ था। यह दोनों उसके बाद भी नहीं रुके। 56 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया 140 रनों तक पहुंच गई थी। उमेश यादव को पहले चौका, उसके बाद 2 रन जोड़कर लाबुशेन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके लगाए थे। हालांकि दोस्तों दूसरे छोर पर अपने शतक की तरफ बढ़ रहे हेड को अक्षर पटेल ने फंसा लिया और 90 रनों की आतिशी पारी खेलकर हेड क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ और बहुत जल्द चाय ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 64 ओवर खेलकर 158 रन बना लिए थे। स्मिथ ने चाय से वापस आते ही अश्विन के खिलाफ चौका लगाकर अपना खाता खोला और ऑस्ट्रेलिया की टीम 71 ओवरों में 171 रन बना लिए और उनकी बधाई भारतीय टीम पर 80 रनों की हो गई, जिसके बाद दिन के खेल में ज्यादा ओवर शेष नहीं बचे थे, जहां से मुकाबला बड़ी आसानी से ड्रॉ हो जाएगा और भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लेगी। दोस्तों आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन से मुकाबले को जिताकर केन विलियमसन ने भारत को सीधा WTC के फाइनल में पहुंचा दिया है। लेकिन आखिरकार कैसे दोस्तों? केन विलियमसन के चमत्कार के चलते भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची है WTC के इस फाइनल में। आपको उस मैच के आखिरी ओवर और पॉइंट्स टेबल का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अब जब WTC का फाइनल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में तय हो ही चुका है, तो लॉर्ड्स के मैदान में कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों एक तरफ ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा कर रही है, यहाँ पर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसमें 2 मैच हार चुकी है, 1 मैच ड्रॉ रहा और आज 1 का फैसला होने वाला है। लेकिन इस फैसले से बढ़कर भी एक और मुकाबला था जिस पर सबकी निगाहें थी। श्रीलंकाई टीम दोस्तों इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां पर वो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। अब दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का सीधा लिंक है WTC के फाइनल से। आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जो टॉप 4 टीमें हैं, उनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका शुमार है और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका भी एक्टिवली टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिनका असर दोस्तों WTC के फाइनल पर तो पड़ना ही था। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पोजीशन को मजबूत बना रखा था, लेकिन चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, जिसके चलते हमारा सारा फैसला न्यूजीलैंड के कंधों पर था। अब दोस्तों हर हाल में न्यूजीलैंड की टीम को क्राइस्ट चर्च के इस मैदान में इस मुकाबले को जीतना था, लेकिन किसे पता था कि जीत ऐसी होगी कि इतिहास में सबसे ज्यादा रोमांचक टेस्ट मैच इसे ही कहा जाएगा। दोस्तों ठीक भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में 9 तारीख को जैसे चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ था, वैसे ही 9 तारीख से श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में यह मुकाबला शुरू हुआ। श्रीलंकाई टीम को पहले बल्लेबाजी मिली और पहली इनिंग में दोस्तों श्रीलंका की टीम की तरफ से 355 रन भी आ चुके थे। दोस्तों पहली इनिंग में 355 रन, जाहिर सी बात है अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन अपनी सरजमी पर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पहली इनिंग में डेरिल मिशेल के शतक के चलते
उन्होंने भी 373 रन जड़ दिए। लेकिन दोस्तों श्रीलंकाई टीम की बल्लेबाजी में इतनी मजबूती थी कि वो दूसरी इनिंग में भी 300 से ज्यादा रन लगा गए और न्यूजीलैंड को फाइनली लक्ष्य मिला 286 रन का। अपनी सरजमी पर खेल रहे थे तो सबको लगा कि दोस्तों बड़ी आसानी से चेस कर लेंगे, लेकिन अक्सर टेस्ट मैचेस भी T20 से ज्यादा थ्रिलर बन जाते हैं और ये हाल फिलहाल में हमें न्यूजीलैंड ने ही तो सिखाया है। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से इस बार भी टेरिल मिशेल ने 81 रन की पारी खेली, ज्यादा कोई और कुछ खास नहीं कर पाया, केवल कप्तान केन विलियमसन के चलते। दोस्तों केन विलियमसन का शतक 20 मुकाबले में आ चुका था, जो उनकी जीत पर मोहर लगा चुका था, लेकिन किसे पता था मुकाबला अपने अंतिम ओवर तक पहुंच जाएगा। और अंतिम ओवर में तो पहुंचा ही, लेकिन अंतिम गेंद तक ऐसा ड्रामा हुआ कि दांतों तले सबने उंगलियां चबा ली। केन विलियमसन दोस्तों 115 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जब जीतने के लिए 5 गेंदों के अंदर अब 7 रन की दरकार थी कि तभी इस ओवर की तीसरी गेंद पर मैट हेनरी नाम के खिलाड़ी रन आउट हो जाते हैं और बचती हैं अब अंतिम 3 गेंदें। लेकिन दोस्तों फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़कर विलियमसन ने फिर से आश्वासन दिलाया कि मुकाबला तो उन्हीं का है, लेकिन किसे पता था कि 1 रन अगली गेंद पर नहीं मिलेगा, आखिरी गेंद पर ही मिलेगा, और वो भी दोस्तों जब तब विलियमसन रन आउट होने वाले थे। दोस्तों दौड़कर विलियमसन ने ये रन पूरा किया और अपनी टीम को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर तो जिताया ही इस कप्तान ने, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को भी दोस्तों इन्होंने WTC के फाइनल में पहुंचा दिया है।